हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर इज ऑप्टिक्स और हमारा जो टॉपिक है वो होएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या चीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, डेंसर टू जब रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो हमें पता है वो बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, ये आपको पता है। डेंसर से जब रेयर मीडियम की तरफ लाइट आती है तो वो अवे हो जाती है नॉर्मल से। लेकिन हम लोग इस कंसेप्ट में क्या देखेंगे कि जब लाइट रेयर डेंसर टू रेयर जाता है तो एक स्टेज पे आके वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, सेम मीडियम में ही वापस हो जाएगा। और इसीलिए इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रखा गया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज ए बी। जो नीचे है ए बी के सरफेस वो मान लो डेंसर मीडियम है, और इसके ऊपर वाला जो सरफेस है दैट इज रेयरर मीडियम। अब एक बात आप लोगों ने यहाँ पे दिमाग में रखनी है कि ये फिनोमिना डेंसर टू रेयर के लिए ही एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे मैं आपको चार चीजों के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किए हैं, N1 N2 N3 N4। तो एक रे जो है इस ऑब्जेक्ट O से आ रही है और वो सीधा जा रही है, क्योंकि यहाँ पे I 0 है तो इसलिए बेंडिंग नहीं होगी, रे ऑफ लाइट सीधी चली जाएगी। दूसरे केस में क्या हुआ, जो रे ऑफ लाइट है वो ऑब्लिकली आ रही है लाइक दिस। तो इसमें क्या होगा, रेयर टू डेंसर होगा और जो लाइट है रे की वो नॉर्मल से बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड केस में क्या होगा, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा तो इस स्टेज पे क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो अलोंग द ए बी सरफेस चलना शुरू कर देगी। यानी कि जो सरफेस इस मीडियम रेयर और डेंसर को सेपरेट कर रही है उसके साथ मूव करना शुरू कर देगी। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस स्टेज को आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल हम लोग बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल की ये डेफिनेशन मेरे पास आ गई। अब अगर सपोज कर लो मेरे पास एक और रे ऑफ लाइट आ रही है और इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, यानी कि ये वाला जो एंगल आई है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो इस स्टेज पे जो रे ऑफ लाइट है वो इसी मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी, यानी कि दूसरे मीडियम को वो जाएगी ही नहीं। और इस फिनोमिना को वी कॉल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दो रूल कौन कौन से हैं कि एक तो रे ऑफ लाइट को डेंसर से रेयर ट्रेवल करना जरूरी है, और सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल। ओके। अब देखिए अगर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप N1 मानते हो और डेंसर का N2 मानते हो, तो इस पॉइंट पे सपोज करो दिस इज पॉइंट P, मैं स्नेल्स का लॉ लगाऊंगा, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए। तो
ए नहीं सॉरी पी पॉइंट है, पी लेट किया है हमने तो पी पॉइंट कहेंगे। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई है, इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय साइन r। अब i जो है वो c के इक्वल है तो हम लोग साइन c लिख देंगे, और r की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है तो r की जगह 90 डिग्री हम लोग पुट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, साइन 91 होता है तो इसीलिए n1 आ जाएगा। तो n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c, या फिर n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन c। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर कहना चाहते हो तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन c, और अगर आप n1 अपॉन n2 रेयर अपॉन डेंसर रखना चाहते हो तो ये बन जाएगा साइन c। तो इस तरीके से क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इस तरीके से वेरी करता है। सपोज कर लो n1 आप लोगों का एयर है और n2 लिक्विड है, कोई भी वाटर लगा लो सपोज कर लो, तो इसका मतलब क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल c। तो इस तरीके से आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्रिटिकल एंगल से कंपेयर करते हो। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस चला जाता है, यानी कि डेंसर मीडियम में ही वापस चला जाएगा। तो अगर हम लोग n2 अपॉन n1 की नोटेशन यूज करते हैं तो आपको पता है इसको हम लोग 1n2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप n1 अपॉन n2 लिखते हो तो ये 2n1 बन जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जो भी नोटेशन आप यूज करना चाहो आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज है आप लोगों के पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।